अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे साइबर क्राइम के बारे में। साइबर क्राइम कौन से क्राइम होते हैं और इनकी सज़ाएं क्या हैं, वो भी डिटेल से उसके बारे में भी बात करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको ये बताती हूँ कि साइबर क्राइम होते क्या हैं। व्हाट इज़ साइबर क्राइम? साइबर क्राइम ऐसे क्राइम होते हैं जो किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसमें इस्तेमाल की गई हो, लाइक कंप्यूटर, मोबाइल और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मतलब इस तरह की कोई भी डिवाइसेस वगैरह यूज़ की गई हों, मतलब सोशल मीडिया, मतलब इस तरह के डाटा को हैक करने के लिए, या सोशल मीडिया पे भी किसी को अरेस्ट किया गया हो, या कोई गलत मीन्स वगैरह इस्तेमाल किया गया हो, तो ये सब साइबर क्राइम के हिस्से हैं। इसकी टाइप्स भी मैं आपको डिटेल से बताऊंगी। और फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको इसके बारे में ये बताती हूँ कि साइबर क्राइम होते क्या हैं। मतलब बहुत से लोग कंप्यूटर हैकिंग या किसी के बैंक अकाउंट को हैक करने को ही साइबर क्राइम समझते हैं, लेकिन सिर्फ यही साइबर क्राइम नहीं, इसके और भी काफ़ी सारे टाइप्स हैं जो कि लोगों को पता भी नहीं होता। वो साइबर क्राइम का शिकार हो रहे होते हैं या वो साइबर क्राइम कर रहे होते हैं। तो आजकल लोग फ़ेसबुक बहुत इस्तेमाल करते हैं, इसलिए फ़ेसबुक का ज़िक्र इसमें आता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मतलब यूज़ हो रहा है। और किसी की भी, जी हाँ, किसी की भी तस्वीर को बग़ैर इसकी इजाज़त के फ़ेसबुक पर पोस्ट कर दें, ये भी साइबर क्राइम के ज़मरे में आता है। मगर जैसे कि किसी की मतलब पिक्चर को या किसी की इंफॉर्मेशन या कोई ऐसी चीज़ जिसे वो पब्लिकली शो नहीं करना चाहता, उसकी इजाज़त के बग़ैर आपने उन्हें मतलब शो कर दिया है या उससे परमिशन नहीं ली, तो वो साइबर क्राइम क्या वो कर सकता है, उसकी साइबर क्राइम की सज़ा इस पर लागू हो सकती है। और साइबर क्राइम की पनिशमेंट्स के बारे में भी आपको डिटेल से बताती हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इसकी टाइप्स बताती हूँ आपको कि इसकी टाइप्स क्या हैं। मैंने पिक्चर से भी आगे शो किया है कि साइबर क्राइम क्या है और इसकी टाइप्स क्या हैं। भी डिटेल से बताती हूँ कि मतलब साइबर क्राइम जो हैं इसका मीनिंग क्या है और इसकी टाइप्स क्या हैं, और आगे इसकी सज़ाएं भी मैं आपको मेंशन करती हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इसकी टाइप्स समझिए कि इसकी टाइप्स क्या हैं। आइडेंटिटी थेफ्ट, किसी की आइडेंटिटी को थेफ्ट करना, ठीक है, उसकी परमिशन के बगैर या इलीगली तरीके से। और फ़िशिंग करना, रैनसमवेयर, साइबर टेररिज्म, स्पूफिंग, फाइनेंशियल फ्रॉड, कंप्यूटर वायरसेस एंड वॉर्म्स, कंप्यूटर के जो कीड़े होते हैं, मैलिशियस सॉफ्टवेयर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, मनी लॉन्ड्रिंग, डिनाइल ऑफ सर्वर अटैक, इलेक्ट्रॉनिक टेररिज्म, वैंडलिज्म, सिक्योरिटी हैकर्स, मलवरी, साइबर स्टॉकिंग, ये इसकी सारी टाइप्स हैं। और इन टाइप्स के ऊपर मैं प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगी जिनमें इनको एक्सप्लेन भी करूंगी, क्योंकि ये बहुत सारी हैं और इन्हें हर एक टाइप को डिटेल से आप लोगों को समझाना पड़ेगा। और इसके अलावा साइबर लॉ जो पाकिस्तान में साइबर क्राइम से डील करता है वो भी मेंशन किया है मैंने। और ये व्हाट इज़ साइबर क्राइम? साइबर क्राइम इज़ एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व्स अ कंप्यूटर नेटवर्क डिवाइस और अ नेटवर्क। Well, most cybercrime are carried out in order to generate profit for the cybercrime criminals. Such cybercrimes are carried out against computers और device. So आपको मैंने ये बताया है कि किसी भी डिवाइस को अगर किसी के अकाउंट या किसी की पर्सनल नॉलेज, आइडेंटिटी और उसका डाटा हैक करने के लिए इस्तेमाल किया जाए तो ये सब साइबर क्राइम के ज़मरे में आता है। ये इसकी डिटेल्स हैं सारी, और इसकी पनिशमेंट भी मैं आपको डिटेल से बताती हूँ। और उनकी कैटेगरीज हैं डिफरेंट, जिस तरह से ऑफेंस सीवियर होता जाएगा उस तरह से पनिशमेंट भी सीवियर होती जाएगी। सो आप डिटेल से सुनिएगा वरना आपको समझ में नहीं आएगी, ठीक है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है, साइबर क्राइम के ज़मरे में आने वाली किसी भी जुर्म के तहत 14 साल तक की कैद की सज़ाएं और 5 करोड़ रुपए तक के जुर्माने आयद हो सकते हैं। इतने सीवियर जुर्म अगर हों तो उनकी सज़ाएं भी वैसे ही होंगी।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट सज़ा सुनिए। किसी के मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप वगैरह तक बग़ैर इजाज़त के रसाई हासिल करना 3 माह कैद या 50,000 रुपये तक के जुर्माने या दोनों सज़ाओं का सबब बन सकता है। सेकंड सुनिए, किसी के भी डाटा को बिला इजाज़त नकल करना 6 माह तक की कैद या 1 लाख रुपए तक के जुर्माने की सज़ा या फिर दोनों की सज़ा हो सकती है। ओके, अब नेक्स्ट है, किसी भी जुर्म या नफ़रत अंगेज़ तकरीर की तारीफ़ करने पर, चाहे वो मजहबी हो या नस्ली, 5 साल तक की कैद या 1 करोड़ रुपए जुर्माने की सज़ा या दोनों सज़ाएं हो सकती हैं। और आगे अगला पॉइंट है कि किसी के भी डाटा को ज़ाय करना 2 साल तक आपको जेल की हवा खिला सकता है या फिर 5 लाख रुपए तक की जुर्माना भी हो सकता है। सरकारी वेबसाइटों तक बिला इजाज़त रसाई हासिल करना यानी बैंक हाइकिंग वगैरह की कोशिश किसी भी शख्स को 3 साल तक की कैद या 10 लाख तक जुर्माना का मुस्तहिक करार दे सकता है। अब इसकी आगे नेक्स्ट और कैटेगरी है। पिछला पॉइंट आपको ये समझ में आ गया? अगर कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया कीजिए ताकि मैं वो आपको दोबारा से समझा सकूं, या कमेंट्स में मैं आपको उनकी डिटेल दे दिया करूँगी, ठीक है। अब ये सुनिए, बिला इजाज़त सिम कार्ड जारी करवाने पर भी 3 साल कैद या 5 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा होगी या फिर संगीनी के एतबार से दोनों भी हो सकते हैं। अब आगे सुनिए, बग़ैर इजाज़त किसी की तस्वीर लगाने पर भी 2 साल कैद की सज़ा है या 10 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा है। किसी को हरासा करना और फहाश वीडियो पेश करने पर 7 साल कैद या 50 लाख रुपए जुर्माना या फिर दोनों सज़ाएं हैं। और लास्ट में, किसी को हरासा करना या इखलाक से गिरी हुई गुफ्तगू करना भी 1 साल जेल की हवा खिला सकता है। तो ये जो सारी इंग्लिश में मेंशन की गई सज़ाएं हैं, मैंने आपको उनको उर्दू में डिटेल से इसलिए बताया है क्योंकि काफ़ी सारी कानूनी लैंग्वेज में पेचीदगियाँ होती हैं जो कि आम लोगों की समझ में नहीं आती। इसलिए मैं उर्दू में आपको सब एक एक छोटा छोटा पॉइंट डिटेल से बता रही हूँ। और साइबर क्राइम का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत वसी है। ये तो जस्ट उसका इंट्रो और उसकी टाइप्स और इसकी थोड़ी सी पनिशमेंट की डिटेल दी है मैंने आपको। और आगे इंशाल्लाह मैं एक वीडियो इसकी टाइप्स की डिटेल के बारे में बनाऊंगी और एक इसकी मतलब आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, किस इदारे से अप्लाई कर सकते हैं मदद मतलब हेल्प के लिए साइबर क्राइम की सूरत में, आप कहाँ पे अपनी एप्लीकेशन दर्ज करवा सकते हैं अगेंस्ट साइबर क्राइम। और ये सारी डिटेल इंशाल्लाह मैं आपको अगली वीडियोस में ज़रूर दूंगी। और अगर इस वीडियो में आपको कोई भी छोटा सा पॉइंट समझ में ना आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं उस पॉइंट को आपको डिटेल से दोबारा समझा सकूं। और अगर उसकी ज़रूरत होगी तो मैं अपनी अगली वीडियोस में दोबारा उसे मेंशन कर दूंगी। और आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसे लगती हैं अपने व्यूज़ भी बताइएगा। और देखिए अभी मैंने स्पूफिंग एक टाइप की ना वीडियो इस तरह से शो की है कि आपको समझ में आ जाए स्पूफिंग होता क्या है। मतलब एक देखिए अटैकर है, दूसरा वेब सर्वर तक वो रीच कर रहा है और आगे विक्टिम है। तो विक्टिम कैसे ही उसकी अटैक का शिकार हो रहा है, वो डायरेक्ट नहीं करता, वो पहले वेब सर्वर तक रिसाई हासिल करता है अटैकर और उसके बाद विक्टिम तक। तो ये सब साइबर क्राइम के ज़मरे में आता है। और ये जो हैकर्स होते हैं इनकी भी टाइप्स होती हैं, वो भी मैं आपको इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियोस में इन हैकर्स की भी टाइप्स बताऊंगी और इनकी जो पनिशमेंट्स हैं उनकी भी आई होप वो सब आपको समझ में आ गई होंगी मेरी इस वीडियो में। और अगर कोई और इशू हो तो वो भी आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं इस टॉपिक के बारे में, साइबर क्राइम के बारे में। साइबर क्राइम क्योंकि आजकल एंड्रॉयड मोबाइल और ये डिवाइसेस हर एक छोटे छोटे बच्चे के हाथ में हैं, तो मिस्टेक से भी किसी से गलती हो सकती है। तो गलती में कोई किसी क्राइम का शिकार ना हो जाए, इसलिए हमें सोशल मीडिया यूज़ करते हैं तो उसकी लॉ के बारे में भी अवेयरनेस होनी चाहिए
कि हम कहीं मिस्टेक में या किसी गलती में तो कोई साइबर क्राइम नहीं कर रहे, और किसी की भी वीडियोस वगैरह को उसकी इजाज़त के बगैर या उसकी मतलब पिक्स को लेकर फिर अकाउंट बना लेना, उन्हें अपलोड कर देना, उसके फ्रेंड्स को ऐड कर लेना और फिर उन्हीं बेसिस पर उनसे पैसे मांगना, तवान वगैरह, मतलब इस तरह की डिमांड करने लग जाना, ये सब भी साइबर क्राइम ही है। तो अगर कोई भी बंदा इस तरह की सिचुएशन का शिकार है तो प्लीज़ परेशान ना हो। आपको लॉ इतनी सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है पाकिस्तान में भी। अब इस लॉ के बारे में बहुत सारी डिटेल सोशल मीडिया पे भी हैं और हेल्पलाइंस भी 24 घंटे ओपन है। आप अपनी कंप्लेन ऑनलाइन दर्ज करवा सकते हैं। इंशाल्लाह मैं अपनी अगली वीडियो में आपको सारी डिटेल दूंगी कि कहाँ पर आप कंप्लेन कर सकते हैं, और नंबर्स वगैरह भी मेंशन करूंगी कि उनसे आप कांटेक्ट करके अपनी कंप्लेन दर्ज करवा सकते हैं साइबर क्राइम के बारे में। और प्लीज़ अपने तमाम अकाउंट्स का पासवर्ड हर चीज़ का ख्याल रखा कीजिए कि ब्राउजिंग और ये सब सिस्टम बहुत ज़्यादा अपग्रेड हो चुके हैं। कोई भी लिंक या कोई भी चीज़ है तो उससे क्लिक नहीं करना चाहिए, या फिर जैसे आपको कॉल्स वगैरह आती हैं कि आपका इतना इनाम निकल आया है या आप इतने लाख जीत गए हैं, ये सब भी फेक होते हैं और इस तरह आपका सॉफ्टवेयर हैक कर लेते हैं और आपकी सारी डिटेल्स उन तक पहुंच जाती हैं। तो आई होप मेरी वीडियो से आप लोगों को बहुत सारी अवेयरनेस और नॉलेज मिली होगी। प्लीज़ मुझे दुआ में याद रखिएगा और मुझे अप्रिशिएट करते रहिएगा ताकि मैं और वीडियोस बनाती रहूं। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।